गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व में जो कवि देवादिदेव महादेव और गुरु वशिष्ठ जी महाराज की ज्ञान की चर्चा चली थी, जिस ज्ञान की चर्चा में दैव के रूप पर प्रकाश डाला गया था और उसके बाद में दैव अर्चना के ऊपर भगवान शंकर प्रकाश डालते आ रहे हैं। हे मुनीश्वर, इस भावना करके जो एक देव की पूजा करता है, यानी अपन को परमात्मा स्वरूप में विलीन करके परमात्मा स्वरूप में विश्रांतिवान होना, ये महान उत्तम पूजा भगवान शंकर बता रहे हैं। जिस तरह पाठकर्ता अपने पाठ वाले रूप में अपने असली रूप के भावना को विलीन करके बातें करता है, जिस तरह जग जाने पर स्वप्ने वाला अपने जागृत रूप में स्थित होकर स्वप्ने के सारी माया को अपना आप करके वर्णन करता है, स्वप्न नहीं जगने पर भिन्नपनों की माया में उलझा हुआ था। इसी तरह जिनके पुण्य उदय हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, दैव परिणति के गंगा में वास्तव में जिनकी डुबकियाँ लगती हैं, उनकी जीवत्व की भावना ब्रह्मत्व में बदल जाती है। जब बिल्कुल परिपक्वता को प्राप्त हो जाती है, तब उसकी माया समाप्त हो जाती है। जैसे स्वप्ने वाले रूप की माया समाप्त और जागृत रूप की भावना परिपक्व हो जाती है, तो स्वप्ने का लेना देना, जन्म मरण, हर शोक जो अभी भुगतान करता था वो सब गायब हो जाता है। हे मुनीश्वर, इसी भावना करके जो एक देव को पूजा करता है, सो परमात्मा देव को प्राप्त होता है। सो परमात्मा देव को जो प्राप्त होता है, परमात्मा ही रहता है। जो स्वप्ने वाला जाके जागृत रूप को प्राप्त होता है, वो जागृत ही होता है न। जानत तुम्हें है जाई। जब वो परमात्मा रूप को प्राप्त होता है, जो उसका वास्तव रूप था और भूल गया था, भूल खत्म होने पर वास्तव रूप में विश्रांतिवान होता है, तब दीनता इत्यादि जो क्लेश, जो जन्म मरण हर सुख दुख के कांटों से बेंधते थे, वो सब कांटे जल जाते हैं। सब कलेश नष्ट हो जाते हैं। जहाँ सब तरह का अंधकार चला जाए तो बाकी रोशनी रहेगी न। जहाँ सब दुख दूर हो जाए फिर आनंद ही रहेगा न। माया के तरह तरह के उतार चढ़ाव भले उनके सामने आते भी रहेंगे, परंतु अब उनको हिला नहीं सकते। अनिष्ट की प्राप्ति विखे शोक नहीं उपजता, क्यों कुछ माया में रूप से अंतरंग ऊपर उठ गया है। इष्ट की प्राप्ति विखे हर्ष नहीं उपजता और अनिष्ट की प्राप्ति में शोकवान नहीं होता। जिसको वास्तव ज्ञान का मंगलमय प्रसाद प्राप्त हो जाता है,
न वो तो शवान होता है, यानी प्रसन्नता ही में फूल जाता है, और न कोपवान होता है। माया के द्वंद्वों में वर्तते हुए भी द्वंद्वों से वो आगे निकला रहता है। जिस तरह पाठकर्ता रावण का पाठ करते हुए रावण और रावण के क्रियाओं से अंतरंगों पर ऐसे उठा रहता है, जिस तरह कमल पानी में रहते हुए पानी से ऊपर उठा रहता है। भले ही संसार के भोग भी उनको प्राप्त होते हैं, उसमें वो तृप्ति का चकमा नहीं खाता, और उनके न मिलने पर दुख रूपी कांटे जैसे सबों को बेधते हैं। माया में भोग न मिले तो मन दुखित होता है, परंतु ये विवेकवान दुखी नहीं होता। वो जानता है ये सब पाठ की क्रियाएं हैं, इस माया में रूप का ये पाठ है। मैं तो रूप से और उनकी क्रियाओं से सदा न्यारा हूँ। जिस तरह कम मोम जामा भीगता भी है, पर भीगन को अपने अंदर ग्रहण नहीं करता। सर्व पदार्थ की समभाव रहता है। वास्तव समता परम पद में विश्रांतिवान करती है। ऐसा जो पुरुष है, जिनके अभी अभी और कल भी लक्षणों का भगवान शंकर वर्णन करते आ रहे हैं, ये भगवान का सच्चा उपासक है। महादेव बोलती हैं ये वास्तव में देव का उपासक है। पतिव्रता उसी को बोला जाएगा न जो पति में बिल्कुल ईश्वर भावना और तत्परणता में दृढ़ रहती हो। जागृत उसी को बोला जाता है जो स्वप्ने के भ्रम रूप माया से बिल्कुल जगा हुआ है। सो देव का परम उपासक है। ये वास्तव में देव का सच्चा और बिल्कुल सच्चा उपासना करने वाला, भजन करने वाला, स्वात्मान अनुसंधान भक्ति वर अपने आप का बार बार स्मरण करना, ये उत्तम से उत्तम भक्ति है। इस अपने आप का नहीं, अपने आत्म स्वरूप का, रात नानात्म स्वरूप का ध्यान और चिंतन लगा हुआ है। ये भगवान का उपासक कैसे हुआ? ये तो माया का उपासक है। भगवान के उपासक को भगवान के सिवाय कुछ मीठा नहीं लगता। जागृत पुरुष को सपने वाला रूप, सपने वाली बातें और परिवार और धन और वो प्यारे लगते हैं क्या? बल्कि उधर से उसकी नजरी उठ जाती है। वो मिथ्या है, सब कुछ भी नहीं, जागृत ही वास्तव है। इसी तरह ये भगवान का परम उपासक भगवान शंकर बताते हैं। ऐसा जो पुरुष है सो देव का परम उपासक है, जिन्होंने अपना आप ही दैव पर न्यछावर कर दिया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। भगवान ने गीता में भी बोला है ना कि जो जैसे मेरे को भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ।
जिनको सवाय मेरे और कुछ मीठा नहीं लगता, अपन को ही मेरे पर निछावर कर दिया है, तो मेरा अपन को रह नहीं सकता उनके ऊपर निछावर होए बिना। तुकाराम जी महाराज ने भगवान विठल के ऊपर अपना आप ही निछावर कर दिया था। बात ऐसी हुई कि आखिर भगवान उसको सदैव अपने पास बुलवा लेते हैं। वो बीमारी में नहीं पहुंच सकता तो भगवान विठल वहां पहुंच जाते हैं। ठसा ठस पंढरपुर भरी पड़ी है, अंदर और बाहर भक्त और देवियों के तो ढेर पहुंच चुके हैं, पर तुकाराम अस्वस्थ है, नहीं पहुंच सकता। मन करके तो भगवान में ही रमा हुआ है। सब आए पर मेरा भक्त तुका नहीं आया है। भगवान एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो अस्वस्थ अवस्था में पड़े हैं। सब भगवान के दरवाजे पर और भगवान तुकाराम के घर। तुकाराम बोले, महाराज मैं क्या करूं, मेरा जी तो आपके चरणों में पड़ा हुआ है, पर देह साथ नहीं देती, मैं मजबूर हूँ। इसी तरह वो भगवान का परम उपासक है, जिनको सिवाय भगवान के आज्ञाओं के, भगवान के किए पर पूरी प्रसन्नता और संतोष होता है। जो ऐसा जो पुरुष है सो देव का परम उपासक है। गिरण त्याग ते जो रहता है, आग्रह नहीं जैसे भगवान रखे, राम ज्यों राखे त्यों ही रहिए। हरी होनी अनहोनी कर दे, भलो मान कर सहिए। करे कृपा हरि नाम जपावे, यह सेवक को चाहिए। सेवक वही है जो अपने स्वामी की रजा में सदा राजी रहता है। ये धर्मपरायणता स्वामी की रजा ही तो है। गिरण त्यागते रहत सब विखे तुल्य है, भेदभाव को नहीं प्राप्त होता, समता के गंगा में नहाता रहता है। सो देव का अर्चन उत्तम है। ऐसा जो देव का पूजन है ना मनीश्वर, ये उत्तम पूजन है। बाकी सब अपने मन के परचाए का पूजन है। हे मुनीश्वर, चैतन्य जो परमात्मा देवों का देव है, उसका मैंने अर्चन तुमको, पूजन तुमको बताया है। चैतन्य तत्वदय मैं तुझको कहा है, और वो कहीं बाहर नहीं अंदर नहीं, सब में समाया हुआ है। इसी देह के अंदर भी वो विराजमान है। तब तो ये मलिन भी सुंदर दिखता है, मड़ रूप भी जिंदा दिखता है। जो प्राप्त वस्तु हुए तिसकी अर्चना करनी, सब तिसी के आगे रखनी। सबका साखी आत्मा को देखना। अपना आत्मा सबका साखी है, सब देखता है, सब सुनता है, और उसी के सत्ता से ये जड़ लीला चैतन्य सी भासमान होती है। किसी से दुखी नहीं होना। मैं जो भावना है ये इसमें नहीं, आत्मा में रखनी। ये मैं पने की वासना जैसे स्वप्न वाले में न रखनी, जागृत में रखनी। जागेगा तो रखेगा ना। इसी तरह ज्ञान जागृति प्राप्त हुई हो जाती है
जब ये अपनी इस मायामय रूप के मैं को भगवान के चरणों में चढ़ा देता है, जैसे स्वप्न वाला जागृत में मैं अपनी अर्पण करता है। अहम प्रतीति तिस्व के रखनी सदा वास्तव स्वरूप का यानी ईश्वर का ध्यान और अभेद ध्यान। और दृश्य की भावना का त्याग, फलाना फलानी ये वो, ये सब मायामय भावनाएं जो दुखों का कारण है। मति यदि गलत होगी तो गति भी गलत होगी। मति माया की होगी, माया धन को, पत्नी पति मकान धन खान पान फलाना फलानी है न, ये मति रही तो गति भी ऐसी ही रहेगी। यही कारण है बदल बदल के रूप बदलते ही रहते। मति गलत है। मति दिन रात माया की दृढ़ हो गई है। देखते सुनते सुनाते समझते समझाते नहीं समझ पाते, ये माया की बड़ी प्रबलता है। मम माया दुरत्या। इस मति का मोरना ही वास्तव में पुरुषार्थ है। स्वप्ने वाले मति से छुटकारा पाके उसको जागृत में जोड़ना पुरुषार्थ है। या स्वप्ने वाली लड़के लड़की धन खान पान मान भोगों से परचे रहने वाली मति को अपनाना पुरुषार्थ। वो मति वही दिखाएगी। जिस तरह रोजानो अनंत प्राणी मृत्यु के घाट उतरते हैं, फिर नया रूप धर के आते हैं और फिर मायामय मति में जीवन कटता है, आखिरी में चोला छूटता है। वो मायामय मति फिर मार के जन्म देती है। मृत्यु से मृत्यु मापनोती, मर के फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। जिस तरह कुएं की टींडें भर के आती हैं और सखनी होके फिर रोती जाती हैं, फिर बढ़ के आती हैं और फिर पलट के रोती जाती हैं। इसी तरह बढ़ना और जन्मना और रूप रूपांतर को प्राप्त करना, कभी कैसा रूप, कभी 84 लाख डिजाइनों के रूपों को धारण करना और छोड़ना। युग बीत जाते हैं जब तक ये मिथ्या मति का वेग न निवृत्त होए। स्वप्ने वाले मति के वेग को जागृत की तरफ जोड़ना, इसी को वास्तव पुरुषार्थ कहा जाता है। बाकी सब गलत है। अहम प्रतीति तिस्व की रखनी, और जो दृश्य की भावना है वो नहीं करनी, यही देव की अर्चना है। ये देव का वास्तव में पूजन है। ऐसा भजन भाग्यवान करते हैं। कारोबार तो संसार करता ही है, कोई गेहूं का, कोई किराने का, तो कोई सोने चांदी का, तो कोई दूध दही मिठाई कपड़े इत्यादि का। पर वो भी कारोबार करते हैं जो एक बात के लिए समय भी नहीं देते। इतने अरसे के बाद आना, पहले बेटा इतने हजार भेज दो, तब उसी वक्त 6 महीने के बाद बात करना। और फिर वो काम उठाएंगे तो लाखों रुपया मांगते हैं। इतने लाख रुपया जमा करो तब हम तुम्हारे लिए अदालत में चलेंगे और वहाँ तुम्हारे केस की सुनवाई अथवा पूर्ति करेंगे। वर्षों के चले हुए फाइलों को आग लगवा देते हैं। वाह भी हो जाती है, वो भी धंधा करते हैं ना। छोटे मोटे डॉक्टर 10-20 या 50 फीस में आएंगे, जो बड़े हैं वो सैकड़ों मांगते हैं ना। ऐसे ही संसार
कारोबार तो वो भी करते हैं, पर जो बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि में वास्तवताई का प्रकाश होता है, वो ज़्यादा सम्मानित होता है। स्वरूप का बार बार स्मरण करना ये उत्तम भक्ति है और उत्तम से उत्तम कार्य है। हे मुनीश्वर, जो भी कुछ आन प्राप्त होवे, तिस विखे यत्न बिना तुल्य रहना, शांत रहना। जो भक्ष्य भोज ले है, चूसने का, चाटने का, खाने का इत्यादि इत्यादि सामग्री हैं, जो प्राप्त हुए वो ब्रह्मार्पणम, परमात्मा के अर्पण करना, मानो वही सेवन करता है। जो भक्ष्य भोज ले है, चोष आन प्राप्त हो गए, सो देव के आगे रखना। ग्रहण करने या त्याग करने की बुद्धि नहीं रखनी। ब्रह्मा ईश्वर अर्पण करके धर्म मर्यादा का त्याग नहीं करना होगा। जब तक बुद्धि काम करती है तब तक सावधानी से गलत वस्तुओं का सेवन नहीं। वो मूढ़ों के लक्षण हैं जो मांस मदिरा सेवन करते हैं। हम तो आत्मस्वरूप हैं, हम जो आता है भगवान के अर्पण, वो सब छल विद्या रस कसों के चक्कर में बंधे हुए हैं। न बुद्धि वेदम जने यज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। आप गलत चलेगा तो देखे देखे उनके पीछे और भी गलत हो जाती है। उल्टा विवेकवान को तो और अधिक सावधान होकर चलना है, क्योंकि जैसे जैसे बुद्धिमान बड़े चलते हैं उनके देखे देखे नीचे वाले चलते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तते वितरो जना। श्रेष्ठ पुरुष जैसे चलते हैं और उनके अनुयायी या देखने वो भी ऐसे चलते हैं। स यद प्रमाणम कृते लोगस्तदनुवर्तते। इसीलिए बुद्धिमान को सदा सावधानी से कार्य करना, वरना बुद्धि की विशेषता क्या रही जो अंधता को ग्रहण करे। उसके देखे देखे और भी अंधता की तरफ चले जाएंगे। ये देव का पूजन है। सर्व पदार्थ की प्राप्ति के देव की पूजा करनी, हर समय दैव अर्पण, दैव का सिमरण और दैव के स्नेह में मन मगन, यूँ कहीं दैव आज्ञा का पालन। इससे क्या होगा, जो अनिष्ट होगा नहीं वो भी इष्ट हो जाएगा। अनिष्ट होता नहीं, आता भी है तो भी वो इष्ट में बदल जाएगा। ये दैव की, ईश्वर की कृपा से। मृत्यु आवे तो दैव की पूजा, जीवन आवे तब दैव की पूजा। दैव ही दैव, ईश्वर ही ईश्वर। ईश्वर स्नेह में जो मगन हो जाता है, ईश्वर सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का मूल आधार है। दरिद्रता गरीबी आवे तब दैव की पूजा, राज प्राप्त होवे तो दैव की पूजा। भीख मंगाएगा तो क्या घट जाएगा, और राज भुगताएगा तो क्या बढ़ जाएगा। सब जीवन ही तो काट रहे हैं। देखो संसार की तरफ दृष्टि डाल के, कोई क्या सेवन करता है, कोई क्या सेवन करता है। आँखों से देखते हैं, कानों से कोई क्या सुनता है, कोई मुंह में क्या डालता है, कोई क्या डालता है, और सब मल करके निकालते हैं, फूँ फूँ करके पड़ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर मलना धोना डालना। इसी तरह से गहरी दृष्टि से देखें तो
वही भाग्यवान है जो दैव प्राण ईश्वर प्राणताई के गंगा में नहाते रहे, जो वास्तव पुरुषार्थ करते हैं। वास्तव पुरुषार्थ ईश्वर प्राणताई, वही संसार की भी तो करनी है। भाई गीता जो आपने पढ़ी है, भगवान पर भरोसा नहीं। अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग के मोहाम। जो अन्य तरह से सब तरफ से मन का मोर मोर के मेरे प्राणी हो जाता है, उसकी अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा भी मैं करता हूँ। नरसी का दृष्टांत देखो, भगवान के प्राण हो जाता है। लड़के के विवाह में बाधा पड़ रही है तो उस बाधा की निवृत्ति के लिए आप नरसिंह महाराज बन के उसके समधि का अभिमान चूर करते हैं। इसी तरह तुकाराम जी महाराज वो भगवत प्राण है, कई अनिष्ट के वैर विरोधी विरोध करते हैं, परंतु सब उनकी भगवान रक्षा करते आते हैं। उसके बनाए हुए जो अभंग हैं शब्द, जो कभी भंग न हो, महाराष्ट्रीय भाषा में है उनके अभंग, जैसे ऐसे हैं जैसे वेदों की श्रुतियाँ कभी भंग न हो, जैसे श्रुति सदा निर्मल सदा यथार्थ। इसी तरह तुकाराम जी महाराज के वचन विरोधियों ने विरोध करवा के उसके सब अभंगों को शब्दों को नदी में डलवाया, परंतु नदी में डले डले नदी क्या उनको नष्ट कर सकती है जब भगवान रक्षा करे। और जब वो कुछ दिन निकल गए तो सब अभंग के अभंग नदी में पड़े, डूब गए, गल गए, कुछ भी हो गए, सब भगवान सावधानी से आके रख देते हैं। तुकाराम अपनी अमानत संभालो। आज महाराष्ट्र में तुकाराम जी महाराज के शब्दों का गायन करते हैं और आनंद में मगन हो जाते हैं। जो तो उनके अर्थ को जानते हैं, वो भाषा जानते हैं, मराठी भाषा उनके लिए तो अमृत रूप है। सो भगवान जो बिल्कुल भगवत प्राण हो जाते हैं सच्चे हृदय से, झूठे हृदय से केवल बाना बना लेते हैं, भेक बना लेते हैं, उनकी भी प्रतिपालना हो जाती है। बस सच्चे स्नेह से उनके प्राण हो जाएं तो पर्वतों में क्यों न छिप के बैठे, वहाँ भी प्रतिपालना कर लेते हैं। और ऐसे कई दृष्टांत आते हैं, आगे आपको कई सुनाए भी। विश्वास होवे राग द्वेष विखे सम रहना, सो समता कर देव की पूजा है। संत के हृदय में रहने वाली जो मैत्री है, संत के हृदय की रहने हाड़ी जो है मैत्री, मित्रता, स्नेह, सौम्य स्वभाव, जो संपूर्ण विश्व का मित्र होना। संतों के हृदय में स्नेह रूपी, आदर रूपी अमृत भरा रहता है। अमृत सबको प्यारा है, स्नेह सबको प्यारा है। भगवत रंग से रंगा हुआ जो प्राणी है वो संत है, चाहे माई है, चाहे भाई है, चाहे किसी जात का है, चाहे किसी देश का भी है। संतों के हृदय में रहने हारी जो है मैत्री, जो संपूर्ण विश्व का मित्र होना, सबका हित सोचना, इस मित्रता करके दैव का पूजन है। ऐसी मित्रता, ऐसा स्नेह, ऐसा सौम्यता, निश्चलता, इससे दैव प्रसन्न हो जाता है।
एक संत ने हरि भक्त के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, पहली पहचान भगवत भक्त की। नारायण स्वामी जी महाराज संत कहो भगत कहो उसके हृदय की पहली पहचान बताते हैं। दूसरी पहचानें तो अलग हैं, आगे हैं, कैसे पहचाना जाए। नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, आप अमानी हो रहे और रह देते हैं मौन। आप निर्माणता, दीनता और मधुरता, निश्चलता दूसरों को मान देगा, आप मान के कांटों से अपने को नहीं बिंधेगा। सब किसी को मैं का मान लगा हुआ है। वो संत जो वास्तव होगा उसमें निर्माणता होगी, कोमलता होगी, मधुरता होगी। पहली पहचान भक्त की या संत की यह है मिठास, निर्माणता, निश्चलता। संत के हृदय की रहने हाड़ी जो है मैत्री, जो संपूर्ण विश्व का मित्र होना, इस मित्रता करके देव का पूजन है। ऐसी मधुरता से देव का पूजन जिससे देव प्रसन्न हो जाता है। हंता हो अहंता हो, युक्ति और अयुक्ति और हेयोपादेति रहत होकर तिस देव का पूजन कर, सब प्रकार के अभिमान इत्यादि दोषों का त्याग करके निश्चलताई से दैव में रंगे रहना, दैव का स्मरण बनाए रखना, ये ईश्वर का भजन, ये ईश्वर की प्रसन्नता की पूजा भगवान शंकर बता रहे हैं। जो नष्ट हुआ सो हुआ, जो प्राप्त हुआ सो हुआ, दोनों विखे निर्विकार रहना, शांत रहना, हाहाकार न करना, फूल न जाना, इस कर देव का अर्चन कर। इसी तरह से देव का यानी देव के रजा में राजी रह, ईश्वर के रजा में राजी रहना, ये ईश्वर भक्त के लक्षण है। स्वामी के रजा में जो राजी रहता है वही वास्तव सेवक है ना। जो स्वामी के रजा में राजी नहीं, अपनी तानता है, तो वो अपने मन का भगत हुआ या स्वामी का भगत। इस कर दैव का अर्चन कर। यह भोग आपात रमणीय, ये जितने भी माया के भोग हैं ना जो मन को मोहित कर रही हैं, सारा जीवन इनमें कट गया।